देखिए, आज थोड़ा जो मेन मकसद है हमारा, ये जो आरडीडी डिपार्टमेंट है, इन्होंने गरीब लोगों को दबा कर रखा है। क्योंकि आरडीडी डिपार्टमेंट के अंदर जो पिछले 2-3 साल से टेंडरिंग हो रही है, तो कहीं न कहीं बोल रहे थे अब इसमें चेंजिंग आएगी, गरीब लोगों को फ़ायदा मिलेगा, गरीब लोगों को इंसाफ मिलेगा। कहाँ का इंसाफ? ठेकेदार लोग जो है वो डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, चाहे उनका सेक्रेटरी है, चाहे उनका जेई है, चाहे उनका एडब्ल्यू है, चाहे उनका एक्सएन है, एसीडी है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक तो जो टेंडरिंग होती है, एक तो जो टेंडरिंग होती है, अब टेंडरिंग में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो बढ़ गई है। क्योंकि पहले अगर डिपार्टमेंट काम करता था, कहीं न कहीं उनके खिलाफ, कहीं डीसी के पास, कहीं किसी ऑफिसर के पास, कहीं न कहीं वो वेंडर्स वगैरह बनाते थे, तो गरीब लोगों तक कहीं न कहीं वो पैसा पहुंच जाता था। अब वो ऑफिसर लोग ही ठेकेदारों के साथ मिल गए हैं, तो वो ठेकेदार जो है वो इलाके में मटेरियल ही नहीं डालते हैं। तो इसलिए इस पर मैं सिर्फ ठगरई ब्लॉक की बात नहीं करता हूँ, केशवन की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करता हूँ। जो 13 ब्लॉक है हमारे, अगर हमारी ठगरई ब्लॉक की ये हालत है, ये पूरे 13 के 13 ब्लॉकों की हालत होगी। नंबर 1। नंबर 2, इसमें अब 50 दिन इन्होंने ओवर उठाने थे, जो एडिशनल प्लान था। कहीं टाइम से ये अब जॉब्स कार्ड होल्डर को बोलते हैं आपको ऐड करेंगे, जो पिछले आपको 100 दिन नहीं मिले हैं अब आपको ऐड करेंगे, वो 50 दिन मिलेंगे। परसों से अब ये बोल रहे हैं उन लोगों को 25 दिन मिलेंगे, लेकिन ना वो 50 दिन ना वो 25 दिन। मुझे लगता है इनको 50 के 50 दिन निकालने हैं, लेकिन उसके लिए इन्होंने कुछ रास्ता निकाला है मिलके। इसमें डिपार्टमेंट खुद मुलविस है, चाहे मैं वीडियो की बात करूंगा, चाहे मैं उसका जो स्टाफ है, सेक्रेटरी है, जेआरएस है, जेई है, एडब्ल्यू है, एई है, इंस्पेक्टर वगैरह है, ये सारे मिले हैं। तो मुझे लगता है जो पहले ये बोल रहे थे कि जो लोग 100 दिन के उसमें रह गए हैं उनको अब 50 दिन में हम ऐड करेंगे, तो उसमें भी पिछले 100 दिन में भी इन्होंने 50-50, 60 दिन जो है वो लोगों को दिए, लेकिन 40-40 दिन उसमें भी खाए। अब जो 50 दिन इन्होंने एडिशनल देना था, लेकिन अब ये बोल रहे हैं 25 दिन, 25 भी नहीं मिलेंगे। तो मुझे कहीं से अब खबर भी मिली है और मुझे पूरा शक है इन्होंने वो 50 दिन निकालने हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इस पर डीसी किश्तवाड़, इस पर एसीडी किश्तवाड़, इस पर डायरेक्टर ब्लॉक जम्मू जो है वो कहीं न कहीं इस पर देखें, एक्शन लें। क्योंकि अगर गरीब लोगों को सताया जाता है तो इस पर जो हमारी आवाज़ बनती है, तो इंशाल्लाह हम सच बोलने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कितनी भी कार्रवाई इन्होंने हमारे खिलाफ करनी होगी ये करें, लेकिन हम लोगों के साथ जो हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमें इस चीज़ से कोई भी डर नहीं है, क्योंकि हम किसी उस चीज़ में मुलविस नहीं है कि हम किसी वीडियो या किसी उनके एम्प्लॉय या किसी ऑफिसर से मिलें भाई हमें कमीशन चाहिए। हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं या गरीबों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते रहेंगे। इसलिए वो लोग डरते हैं कि वो कैमरा के सामने नहीं आएंगे, वो लोग डरते हैं वो फ्रंट में नहीं आते, वो लोग डरते हैं वो किसी ऑफिसर के पास नहीं जाएंगे। जो इन लोगों के साथ मिले हैं, जो मुलविस हैं, वो इलाकों में बोलते हैं नहीं जी हम लीडर हैं। यहाँ अगर उनको कहीं हम बोलते हैं किसी ऑफिसर के पास जाना है, वहाँ गरीबों की बात करनी है, वहाँ वो नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? वहाँ इलाकों में ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और यहाँ पर आकर वो इसलिए ऑफिसर के पास नहीं आते या कहीं मीडिया पर नहीं आते क्योंकि वो मिले हुए लोग हैं। इसलिए मैं चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की एक इंक्वायरी टीम फ्रेम करें, वो पूरे ज़िला किश्तवाड़ के 13 ब्लॉकों में भेजें, ताकि उन ब्लॉकों में जाकर फिर ही जाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर डीसी साहब को ये क्लियर होगा क्या वहाँ के लोगों के साथ जुल्म है या नहीं है। तो मजीद यहाँ पर आकिब भाई भी हैं, ये भी इस पर रोशनी डालें, और साथ में हमारे छात्रों से भी लड़के हैं, मड़वा वर्धन से हैं, ठगरई से, वो भी अपनी अपनी बात यहाँ पे रखें। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज वो हमें ब्लॉक के ऊपर है। ब्लॉक का जो आजकल पेमेंट हो रही है उसमें बड़ा स्कैंडल है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मनरेगा लाया गया था इसलिए कि एक गरीब को आसाइश मिले, एक गरीब को उसका रोजगार मिले और गारंटी रोजगार मिले। गारंटी रोजगार मतलब 100 दिन का अधिकार है, उसका रोजगार मिलेगा। लेकिन आज तक किसी लीडर ने ये नहीं बोला कि 100 दिन का रोजगार जो है वो गारंटी रोजगार है। माउन बिल्कुल आज तान लग वन जनाब युस हाथ तो रोजगार अत मज खसनो कैन दो
अशी पानी मर्जी कार लागो डिमांड, लेकिन डिमांड एक फंडामेंटल राइट था मनरेगा में कि बंदा व्हाट्सएप पे डिमांड भेजे, VLW को डिमांड लग जाता था। फिर अगर 15 दिन में डिमांड नहीं लगेगा तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको कंपनसेशन मिलेगा, उसको 100 दिन का कंपनसेशन, 100 दिन का रोजगार मिलेगा। उसके बाद भी एक गरीब को आज भी दबाया जाता है, एक गरीब को आज भी उसका रोजगार नहीं दिया जाता है, आज भी उससे सताया जाता है। BDO के पास जाता है, BDO लात मारता है, VLW के पास जाता है, VLW धक्के मारता है, किसी और डिपार्टमेंट में किसी और साहब के पास जाता है, वो उसको धक्के मारता है। लेकिन ये जो धांधली, ये जो नेक्सस ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स का है, इसको तोड़ना पड़ेगा। नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा, इस करप्शन के खिलाफ, एम्बेजलमेंट के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इस गरीब को उसका हक दिलाने के लिए भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज का गरीब अभी भी आज़ाद नहीं है। आज का गरीब अभी भी बेचारा उस आज़ादी के लिए, उस नाइंसाफी से आज़ादी के लिए आज भी लड़ रहा है। आज भी अपना हक मांगने के लिए सड़कों पे आता है, आज भी अपना हक मांगने के लिए उसको बेचारे को रगड़ना पड़ता है। मनरेगा 100 दिन का रोजगार था, इस बार 150 दिन भी थे, लेकिन मटेरियल आज तक 2007 से आज तक किसी को नहीं दिया। वही डंगा है 2007 का डंगा, उसमें आज भी वही फोटो उठाए जाते हैं और वही बिलें निकाली जाती हैं और ठेकेदारों को 2-2 करोड़ वेंडरों को दिए जाते हैं, लेकिन एक गरीब को उसका एक फरी नहीं दी जाती, एक पत्थर की फरी, एक सीमेंट की गुत्थी नहीं दी जाती है। वो सीमेंट की गुत्थी खुद लगाता है, लेकिन उस गरीब को पता नहीं है, क्योंकि उसको शिक्षा से दूर रखा गया, उसको स्कूल से दूर रखा गया, उसको अस्पतालों से दूर रखा गया, उसको पढ़ाई से दूर रखा गया, ताकि हम धांधलियां चलाएं, हम ठेकेदार बने, हम सड़कें बनाएं, ताकि उसको पता नहीं चले किस क्वांटिटी में मैकडम करना है, किस क्वांटिटी में सड़क बनाना है। 60% बिलो टेंडर डाले जाते हैं रोडों में, लेकिन एक गरीब को पता नहीं होता कि वो सड़क बननी कैसी चाहिए। मेरे साथ बिलाल भी है, बिलाल बताएगा। RTD में शिड़ी में रहता है, ब्लॉक मुगल मैदान का, आम आदमी पार्टी से मेंबर भी है। ये आपको बताएगा क्या धांधले यहाँ हैं, ग्राउंड में कैसी धांधले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है, अहमद वानी है, मैं शिड़ी का रहने वाला हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग की बात करूँगा तो हाल ही में आप देख लीजिए कि 2 दिन से कंटिन्यू हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पहले हमारा जो वीडियो साहब है वो ऑफिस में होते ही नहीं। अगर कोई बेचारा गरीब जो है वो अपनी जो रिपोर्ट लेके आएगा वीडियो साहब के पास कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे वीडियो साहब होते ही नहीं। अगर कोई गरीब एक VLW को फ़ोन करेगा, उसने कोड लगा के रखा होता है, ना GRS फ़ोन उठाता है, ना VLW। कल ही आप देख लीजिए मेरे 8 नंबर 4 शिड़ी पंचायत सिगरी B2 में DDC की जो फंड्स थी उसमें से 11 लाइटें उन्होंने दी थी। तो जब वो लाइटें आई तो वो उन्होंने मोहल्ले के हिसाब से रखी थी, तो वहाँ पे हमारा एक मोहल्ला है गुजर बरादरी का, उन बेचारों का उसमें नाम ही नहीं है। आप देख लीजिए कितना जुल्म हो रहा है गरीब के साथ, कि अगर हमारे गांव में 200 या 150 घर हैं, वहाँ पे हमें 5 या 6 घर गुजर बरादरी के हैं, तो उन्हें हमें चाहिए कि हर वक्त उनके साथ जो है शाना बशाना हमें खड़ा रहना है, ना कि यह कि अगर किसी गरीब को जो हक है वो उसको देने से ही उसको यानी कि उससे वो छीनना है। कल 11 लाइटें आई, उन बेचारों को एक लाइट मोहल्ले में लगती थी, लेकिन उनको वो नहीं मिली। उसके बाद जब उन्होंने शोर उठाया, उन्होंने GRS को फ़ोन किया, उन्होंने VLW को फ़ोन किया, वो किसी का फ़ोन पहले उठाता ही नहीं है, कि उनको पता ही नहीं है अगर किसी गरीब को कोई प्रॉब्लम है। अगर हमें गवर्नमेंट ने एक मुलाजम रखा है कि गरीब के लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए वो तो बिल्कुल ही हाजिर नहीं होते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद धांधलियाँ कि वो गरीब बेचारा इस वक्त भी परेशान है कि अगर हमें लाइट नहीं दी तो किस बात पे नहीं दी। अगर लिस्ट बनाई वो ब्लॉक वालों ने बनाई, वो तो गांव वालों ने नहीं बनाई। अगर ब्लॉक वालों को पता था यहाँ 150 घर हैं, उसमें से यहाँ पे 7 या 8 घर गुजर बरादरी के लोग रहते हैं, उनको भी एक लाइट देनी चाहिए थी। यानी कि ये छोटे छोटे जुल्म जो है इन गरीबों के साथ होते हैं। इस वक्त भी वो बेचारे इनको फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। उसके बाद मैं आपको मेन बात बताऊंगा कि इतना फ्रॉड इसमें चल रहा है कि किसी बंदे का राशन कार्ड ही नहीं है, यानी कि उसका राशन कार्ड है ही नहीं, लेकिन जॉब कार्ड बना है, उसकी अटेंडेंस चल रही है, उसकी डिमांड लगी है, उसको काम मिला है, लेकिन राशन कार्ड उसको है ही नहीं। यानी कि इतना बड़ा क्राइम चल रहा है हमारे मुगल मैदान एरिया में। और उसके बाद जो नई ऐप हमारे MG नरेगा के थ्रू जो नई ऐप आई, कुछ लोगों को अटेंडेंस नहीं लगती है, यानी कि जब जिस टाइम वो फेस अपना उस पर चढ़ाते हैं उनको वो अटेंडेंस नहीं लगती है। वो बेचारे मर गए इनको फोन कर करके कि अगर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन सोचो, चाहे GRS है चाहे VLW है,
लेकिन वो इनका फोन ही नहीं उठा रहे पूरा, यानी कि उनका जो है एब्सेंट लगी है बेचारों को 10-10 15-15 दिन चढ़े हैं। लेकिन ये बंदे सीढ़ी वार्ड नंबर 4 में नहीं चढ़े कि लोगों को अगर कुछ मुश्किलात है उसका हम कुछ हल सोचेंगे, या तो हम KYC नहीं करेंगे जिससे उनको एब्सेंट लगेगी, यानी कि गाँव में आते ही नहीं है। ऐसी हालत उन्होंने पिछली बार इन्होंने मकान केस दिए, ऐसे मकान बने हमारे वार्ड में जिनकी पेमेंट हो गई लेकिन मकान बने ही नहीं। और जो डिजालू कर रहे थे बेचारे सच में जिनको मकान के देना था वो आज भी बेचारे तरस रहे हैं। पता नहीं कितनी वीडियो मैंने अपलोड की उन लोगों के लिए कि इनके पास मकान नहीं है लेकिन फिर भी इनको नजरअंदाज करते हैं। आप देख लीजिए कि गरीब की कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है कि अगर सरकार ने एक गरीब के लिए मकान केस रखा है, जो गरीब है उसको मिलता ही नहीं है, जो डिजालू करता ही नहीं है उस शख्स को पेमेंट भी आती है ना, वो मकान बनाता है। जो गरीब बेचारा तरस रहा है वो वही है जहां है। तो इसके अलावा हमने फिर प्रोग्राम रखा है, कल छुट्टी है, परसों जो वो बेचारे 20-22 लोग हैं वो आएंगे, हम DC साहब के पास जाएंगे कि अगर लाइटें आई थी इन गरीबों को भी देना था, कम से कम एक लाइट तो उनको रखनी थी। अगर हमारी गुजर बरादरी की 6 घर वहाँ पे है, हमें क्या उनको नजरअंदाज करना है? वहाँ पे अल्लाह के पास तो कुछ ना कुछ जवाब देना है। यानी इतना क्राइम, और कल से वो शख्स फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कोड हमारा जो LW अक्षय उनका नाम है, कोड उन्होंने लगा के रखा है। शिबिर है वो, शिबिर वानी मोरमला से कम मैंने भी उसको 7 के 8 फोन किए लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। आप देख लीजिए गरीब बेचारा परेशान है लेकिन ये बंदे उसका फोन ही नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद आगे भाई बात करेंगे। थोड़ा जिस तरह से बिलाल भाई ने अभी यहाँ पे ये RDD के अंदर जो एक तो PMAY जो आवाज प्लस मकान से उस पर बात उठाई, दूसरा जिस तरह से लाइट्स के बारे में इन्होंने बताया, नंबर 3 जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अपनी मनमर्जी से ये काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जब से पंचायतें डिजालू हैं तो तब उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसीजन है कि RDD के अंदर एक टीम होती है, वो हर ब्लॉक में हर पंचायत में इन्होंने बनाई है। तो मैं चाहूँगा इस पर कहीं न कहीं DC साहब किश्तवाड़ को देखने की ज़रूरत है। वो टीम कौन है इनकी, वो कमेटी कौन है, ये ब्लॉक वाले जब भी वीडियो इलाके में आता है या किसी सेक्रेटरी को वहाँ पंचायत में भेजते हैं तो वो कब उनको बुलाते हैं, वो कब किससे पूछकर वहाँ पे वो जो चाहे वो सोलर लाइट्स वहाँ पर देने हैं, आवाज प्लस मकान से देने हैं, या वहाँ नया जो प्लान अब चंद कुछ दिनों के अंदर इन्होंने अब DDC BDC प्लान भी देना है। क्योंकि आपको पता है पिछले महीने DDC का टर्नओवर जो है वो भी खत्म हो चुका है। अब कहीं न कहीं इन्होंने उस कमेटी को या आम लोगों को अपने एतमाद में लेना है, यानी उनको बुलाना है पंचायत में, फिर जाकर प्लान देना है। ऐसा न हो क्या आज की डेट में न कोई सरपंच है न कोई DDC BDC है। तो अगर आज भी ये उनके ही कहने पर चंद कुछ लोगों को बुलाकर ये प्लान बनाते हैं खुद ही, और किश्तवाड़ में आकर इनको यहाँ दफ्तरों में बुलाकर कहीं अंदर बैठते हैं, वहाँ पर दस्तखत करवाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए DC साहब किश्तवाड़ से गुजारिश रहेगी कि जब भी DDC BDC का जो इनके पास पैसा बकाया है या पंचायत का पैसा बकाया है, जब तक इलेक्शन होता है तब तक कहीं ना कहीं जो भी सेक्रेटरी पंचायत ग्राम सभा करने पंचायत के अंदर आए तो उसको तमाम लोगों को वहाँ पे बुलाना चाहिए, और वो कमेटी जो है इनकी वो आवाम के सामने शो होनी चाहिए, वो कमेटी कौन है। फिर ही जाकर आम लोगों को पता चलेगा कि पैसा जो आया है उसमें लाइट सामने कहाँ रखनी है, उसमें आवाज प्लस मकान पहले कौन डिजर्व करता है या किनको देना है, उसमें पक्का पाथ ब्रेडल पाथ वगैरह वो कहाँ पर बनानी है, वहाँ पे कल्वर्ट्स वगैरह है वो कहाँ पर बनाने हैं। तो इसलिए इसमें हम लोगों को भी जागने की ज़रूरत है। जब तक ना हम लोग इकट्ठे होंगे तो जो अब इनको प्लान देना है, क्योंकि इन्होंने इसी हफ्ते में अब DDC BDC और पंचायत का प्लान देना है, इसलिए मैं DC साहब किश्तवाड़ से गुजारिश करूंगा, SCD किश्तवाड़ से गुजारिश करूंगा। 13 ब्लॉक है हमारे किश्तवाड़ में, जो रूरल एरियाज के 13 ब्लॉक है, 13 के 13 वीडियोज को ये लेटर निकलना चाहिए ताकि वो वीडियो आगे हर सेक्रेटरी को लिखे, वो सेक्रेटरी पंचायतों में जाकर अपने GRS लेके वहाँ पे एक तो वो इनकी जो कमेटी है उसको शो करें, नंबर 2 पूरे लोग वहाँ पे एतमाद में होने चाहिए। फिर जाकर जो भी लोग वहाँ डिजर्व करते हैं, मकान के सामने पहले किसको देना है, सड़क कहाँ से फिलहाल बनेगी,
लाइट्स हमने जो सोलर लाइट्स वगैरह है वह कहाँ पर हमने रखनी है। इसलिए जब तक इस पर अमल किया जाएगा तब तक ये चोरियां जो है, ये चोर बाजारी जो है, ये स्कैंडल्स जो है ब्लॉक के अंदर, तब तक ये ख़त्म नहीं हो सकता है। इसलिए बार बार मैं डीसी साहब किशोर और एसडी से गुजारिश करूँगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो इनको अब प्लान देना है, उस प्लान को लोगों को एतमाद में लाया जाना चाहिए। और जो कमेटी है उसको भी, जब तक इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन होंगे तो फिर वो एक सरपंच, एक पंच या वही डीडीसी बीडीसी, चलो वो फिर आने वाले टाइम जो है वो फैसला करेगा। लेकिन फिलहाल हमें जो ज़रूरत है, जो गाइडलाइन है, इनको ऊपर से उस गाइडलाइन पर अमल करें। बस प्रॉब्लम यही है कि गरीब जो है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रॉब्लम तो जनाब पूरे बड़ी है। आप ये मुगल मैदान में आप देख लीजिए, इतनी धांधियां चल रही है कि इंसान परेशान है कि हमारे इस इलाके में एमएलए भी है, यानी कि यहाँ तो ये एमएलए साहब से भी नहीं डरते हैं। और मैं एमएलए साहब से भी यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इनको इतना टाइट करो। कल 2 दिन से हमारे 2 बंदे कंटिन्यू वीडियो ऑफिस में जा रहे हैं और वीडियो साहब बोल रहे हैं कि मैंने कल भी नहीं आना है, मैंने छुट्टी डालनी है। यानी कि डर ही नहीं है। या तो इनके पीछे किसी का हाथ है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनको खो भी नहीं, एक मुलाजिम ऑफिस में है ही नहीं, और वीडियो लोग बना रहे हैं कि हमें अपना पर्सनली काम है और हमारा अफसर हमारे सामने है ही नहीं, उसको कोई टच से मस है ही नहीं, ना उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है। मुगल मैदान वीडियो और मुगल मैदान वीडियो मैं जितनी बार गया वो कभी दिखा नहीं। वहाँ पे वीडियोस आ जाती हैं, वो दिखता नहीं है कहीं पे। उसका सेक्रेटरी भी गायब रहता है, उसका जीआरएस भी गायब रहता है, उनके बाकी सारे लोग गायब रहते हैं। अब तुम नशा करन क्या करन सुचन समझिए, लेकिन दफ्तर में नहीं होते हैं। दफ्तर में हर जगह इस टाइम पे पूरा जिला किश्तवाड़ में हर जगह जॉब कार्ड बनाए गए नरेगा के। अब नरेगा खत्म भी हो गया, जॉब कार्ड बनाए गए, लोगों का रोजगार दिया गया, 100 दिन का रोजगार। अब स्कैंडल हैं, चोरियां हैं, सबको पता है कितना वीडियो खाता है, कितनी कमीशन, कितना हरामखोरी वीडियो करता है, एसीडी कितना कमीशन खाता है, डीसी कितना खाता है, सबको पता है। A to Z सबको पता है। गरीब बोलता नहीं, इसको पता है, पर्चा लगेगा, सड़क पे आएगा। हर एक दफ्तर में चोरी है, सड़क बन रही है तो चोरी है, स्कूल बन रहा है तो चोरी है। जो इस अस्पताल में चोरियां करेगा, खुद ही बताओ। खुदा के बाद माना जाता है कि डॉक्टर है, वो इलाज करेगा बंदे का। इस अस्पताल में चोरियां हैं। इस अस्पताल में 100 रुपए का टेस्ट 1000 रुपए का होता है। लेकिन बोला हमने, किसी ने इस पे इंक्वायरी नहीं किया। मैं मिनिस्टर के पास गया, कमिश्नर के पास गया, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन आज एक आम आदमी को जागना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए जागना पड़ेगा। ये जो मोदी बोल रहा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, आज घर घर जाके गरीब के घर देखो, उसके घर में राशन नहीं है, डीलर राशन चोरी कर रहा है, वीडियो उसका घर नहीं दे रहा है, गरीब को घर नहीं दे रहा है। वहीं पे सरपंच और डिप्टी सरपंच को, नायब सरपंच को घर दे रहा है। वहीं पे कोई भी स्कीम आती है वो किसी अमीर को जाती है। कैपेक्स से आप बाथरूम आए, वो डीडीसी फंड से बाथरूम आए, किसी और फंड से बाथरूम आए, एमपी लेट से आए, किसी और फंड से आए, वो एक बंदे के पास जाता है, किसी एक रुतबादार के पास जाता है। वहीं पे गरीब आवाम जो है, अगर वहाँ पे कलेक्टिवली किसी जगह बाथरूम देना हो, वहाँ पे बाथरूम नहीं होता है। आज भी हमारे जिला में, आज भी 21वीं सदी होने के बावजूद हमारे यहाँ गाँव में 5G का नेटवर्क नहीं है, फोन का नेटवर्क नहीं है। आज भी मेरे गरीब को डराया जाता है, नजदीकी पुलिस चौकी से उठवाया जाता है कि अगर वो हक की बात करता है। आज भी थानों से उठवाया जाता है कि अगर कोई हक की बात करता है। आज भी PSA लगाया जाता है कि कोई हक की बात करे। लेकिन कब तक ये बीजेपी, कब तक अपने इस पुलिस को इस्तेमाल करके, जब ये डरते हैं तब तक पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को उठाया जाता है, लोगों को बंद किया जाता है, थानों में बंद किया जाता है, जेलों में बंद किया जाता है। लेकिन वक्त आ चुका है, एक गरीब का वक्त आ चुका है। गरीब को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आज 5G का ज़माना है, आज इंटरनेट ऑफ थिंग का ज़माना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है। लोगों को पूरा पता है, उनके अधिकारों को लोगों को पता है कि उनके अधिकार क्या हैं। आप झूठ बता के रुतबादारी बता के, आप अपने खानदानों को आगे करके, बड़े बड़े खानदान दिखा के, बड़े बड़े पैसे दिखा के, आज तक आपने इस सियासत को जो है झूठी सियासत की। आज भी गरीब आवाम घर के वगैरह, आज भी गरीब आवाम, उसको 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता है। आज भी मोदी कहता है 125 दिन मिलेंगे। जनाब पहले 100 दिन तो पहले दिला देते किसी गरीब को पहले मटेरियल दिला देता मोदी। पहले मोदी किसी बंदे को स्किल का पैसा तो दिला देता। सब वीडियो चोर है, ऑलमोस्ट सारे वीडियो चोर है, ऑलमोस्ट सारे इनके एसीडी चोर है, ऑलमोस्ट इनके सारे कमिश्नर चोर है। लेकिन कोई पूछता नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। जाओ किसको बोलोगे, सारा ये कहता है इधर जाओ, उधर जाओ। इनएफिशिएंट अफसर है। मैंने इतने वीडियो को कहा कि तुम इनएफिशिएंट हो, सामने का एसीडी ऑफिस में कि इनएफिशिएंट
ऑफिसर हो तुम, लेकिन इन एफिशिएंसी के बावजूद एक आम आदमी सफर कर रहा है। कितनी फाइलें सड़ रही हैं इन डिपार्टमेंटों में। लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, लोगों ने बोला सड़कें बनेंगी, लेकिन सड़क तो बनी, लेकिन वो कैसी सड़कें बनी हमने देख ली हैं। आपको भी दिखाते हैं कि सड़कें बनी। सड़क बनने के बाद एक कैंसर का मरीज था, उसने बोला कैंसर का इलाज कराऊंगा, लेकिन आज भी उसका फाइल पेंडिंग है, वहीं पे सड़ रही है फाइल, लेकिन आज तक फाइल अप्रूव नहीं हुई। आज तक उसकी फाइल अप्रूव नहीं हुई। उसके बाद आज भी एक बुजुर्ग ने कहा कि मैं अपनी बेटी का शादी करूंगा, शादी के जमीन का कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन के बाद उसकी शादी हो जाएगी। आज भी गरीब सोच रहा था कि मुझे कुछ पैसा मिलके अपना इलाज करवाऊंगा, लेकिन आज भी उस बेचारे गरीब को पैसा नहीं दिया गया। उसकी फाइल 2002 से 2003 से 2005 से आज भी उधर डीसी ऑफिस के ACR ऑफिस में सड़ रही है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा 100 रुपए का टेस्ट 500 रुपए में होता है यहाँ अस्पताल में, लेकिन किसी ने इस पर इंक्वायरी नहीं किया। डीसी चुप है, बाकी डिपार्टमेंट, बाकी ऊपर के जितने भी ऊपर है सारे चुप है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। RDD आपको पता कितना सेम है, 2 करोड़ 3 करोड़ एक वेंडर के पास आता है, लेकिन मटेरियल ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। 2007 में डंगा, वही डंगा आज भी है, उसी डंगे के साथ आज भी बायोमेट्रिक से फोटो उठाए जाते हैं, आज भी गरीब को धोखे में बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन वक्त है कि गरीब जागे, तमाशा गो न बने, इस साइड आए। जब तक तमाशा गो है तब तक वहां से कुछ नहीं होगा। जिस दिन इधर आओगे, कैमरे के पास आओगे, उस दिन इनकलाब आएगा। युता मोदी डेरी तो बैन उनकी मोदी शुंड नहीं हुई मुलाजिम कुछ मुलाजिम छते में डर रही, इसलिए इंसाफ के मंजूर लाल उसके तमनी मत सताओ किसी गरीब को, गरीब रो देगा, जब सुनेगा उसका खुदा ना तो जड़ से खोद देगा। बिल्कुल क्या बात है। इसलिए आम आदमी से, आम पब्लिक से ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपने अधिकारों को जाने कि उसके अधिकार क्या हैं। अधिकार क्या है कि उसको शिक्षा मिलना चाहिए और फ्री शिक्षा मिलना चाहिए, उसको अस्पताल में अच्छा इलाज होना चाहिए, डॉक्टर 10 बजे से लेकर 2 बजे या 4 बजे तक बैठना चाहिए। इस टाइम डॉक्टर बना अस्पताल में कभी शुजा अस्पताल बेनती गई अल्लाह ताला होता है डॉक्टर शासन था 10 या 5 मिनट 15 मिनट। और ये मजहब की राजनीति करने वाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। टेस्ट 50 रुपए का 500 रुपए में होता है। 500 रुपए में जो 50 का टेस्ट है, जो सरकार ने 50 रुपए रेट रखा है, वो हमारे किश्तवाड़ में 500 रुपए का होता है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। बाचु प्रश्न बोल का मैं तो मीडिया समझती, मैं तो फेसबुक पे कहते न कहते रो में कि जनाब 50 रुपए का टेस्ट 500 रुपए में होता है, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई इंक्वायरी बिठाने के लिए तैयार नहीं, कोई एंटी करप्शन ब्यूरो इसको करने के लिए तैयार नहीं। मैंने ACB में कंप्लेंट की, मैंने मंत्रालय में कंप्लेंट किया, मैंने कमिश्नर के कंप्लेंट की, लेकिन किसी ने नहीं। और मेरे आम आदमी को भी ये भी नहीं पता होगा बेचारे के नेटवर्क फोन रिचार्ज त्रावन बार नेटवर्क इशू आसन बुझ गुस्ते कि तमस फोन कर जियो वाले नेटवर्क इशू नहीं इतफाक पीछे कुड़िया से पीछे जाओगे कोई नेटवर्क नहीं होता है, यहाँ डूल से आगे जाओगे कोई नेटवर्क नहीं होता है। मैं भी थक गया उस जियो वाले को फोन कर करके कि जनाब यहाँ पे नेटवर्क को रिस्टोर किया जाए, एटलीस्ट कम से कम मेरा गरीब बेचारा कोई गेम ही खेले, कोई वीडियो ही देख ले कोई, लेकिन कोई गरीब को पहचानता नहीं, कोई गरीब को देखता नहीं। हमारे लीडर सारे बिजी हैं दलाली करने में, सारे के सारे लीडर बिजी हैं ठेकेदारियों में, सारे के सारे लोग बिजी हैं सड़कें बनाने पे और पैसा निकालने में। गरीब बस केस पर्सन में केस पर्सन अस्पताल का सब डॉक्टर देवन तक, नर्स देवन तक, बेकर स्टाफ देवन तक वोट के जाओ 15 मिनट अस्पताल बनाओ, लेकिन गरीब को पूछने वाला कोई नहीं है, गरीब के साथ उठने वाला कोई नहीं है। आज भी इस टाइम पे भी गरीब के साथ चलने के लिए गरीब बोलते हैं कि ना मैं ऐसे ही शर्म हमसे कब पकड़ो आखा मिनिस्टर हाउस सुगोड़ मड़ी वर्ड वन तो नेटवर्क ही चला लगे जनाब ये तो उस ऐसे प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम स्कूल प्रेड बकर डायरेक्टर्स फोन लोगों फोन डायरेक्टर साहब स्कूल डालना कल परसों स्कूल आना चाहिए यहाँ पे जनाब इतने नेटवर्क की जो फोन पर फोन ऐसे बेवकूफ बनाया गया, बेचा गया हमें आज से, इसी तरीके से इसी लहजे से बेचा गया, हमारी कौम को बेचा गया, हमारे लोगों को बेचा गया रेवड़ की तरह। इसी तरीके से चावल के दानों पे कभी 1000 रुपए में कभी 500 रुपए में बेचा गया, हमेशा बेचा गया। देखिए नहीं तो क्या है, हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, स्कूलों से दूर रखा गया, राशन से दूर रखा गया, नरेगा से दूर रखा गया। वीडियो को कहते हैं, वीडियो बोलता है पर्चा लगाऊंगा, बिजली का बिल जब डोक पे जाते हैं बिजली का बिल आता है नीचे कि नहीं आता है, बिजली का बिल आता है। आप मुझे बताओ मोदी बल्ब जला के जाता है कि उमर अब्दुल्ला बल्ब जला के जाता है?
कौन बल्ब जलाता है? जब आप डोबते हो तो बल्ब नीचे कौन जलाता है? वो बिल कहाँ से आ गई? और अगर आपने 10 यूनिट जलाए, 1000 रुपए बिल आए, वो कहाँ से बिल आई? अब ये मोदी कौन सा उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करवा रहा है? एक्स्ट्रा तरीके से हो रहा है। अब लोग कहेंगे कि मोदी जिम्मेदार नहीं, फिर जिम्मेदार कौन है? आज कहते हैं कि ईरान में आपने 1200 करोड़ भेजे, यहाँ पे किसी गरीब का घर क्यों नहीं बनाओगे? तो फिर जो पैसा गरीब के लिए, वो टैक्स हम जो पे कर रहे हैं, मेरा ऑटो वाला टैक्स पे कर रहा है, मेरा गाड़ी वाला टैक्स पे कर रहा है, मेरा इको वाला टैक्स पे कर रहा है, और पहुंच के मोदी को दे रहा है। फिर वो मोदी ने क्या किस समझ? अडानी ने अंबानी से खतरा है उसको, क्या अडानी और अंबानी के घर बनाने से? उसको गरीब के घर नहीं बनाने के। वापस आने के लिए इमदाद की जाती है, क्या पता कल को हम भी किसी मुसीबत का शिकार हो जाएं तो हमारी इमदाद के लिए वही आगे बढ़ेंगे जिनके लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये कौन सी धर्म बात की है? राजनीति वाले अंधभक्त और बदभक्त ये आज भी गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, आज भी गरीब को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, आज भी गरीब को बेवकूफ बनाते हैं, आज भी गरीब को कहते हैं न बकरस पानी फोन SHO सोबस या SSP सोबस या DC सोबस करी चाय काम। खुद अपनी बिलों पे बिलें निकालते हैं, दलाली करते हैं अफसरों के साथ। हमारे जितने भी MLA हैं सारे ठेकेदार हैं। अब ठेकेदार रुतबा नहीं बनाएगा एक्सीएन के साथ तो बिल कैसे निकलेगा? वो कमिश्नर के साथ नहीं बनाएगा तो उसका बिल कैसे निकलेगा? करोड़ों के पैसे कल खोती चलाने वाले लोग, कल कोई और सब्जी बेचने वाले लोग, आज प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला मिला। बिल्कुल, लेकिन आज भी गरीब को बेवकूफ बनाया जाता है। सड़कों की हालात जो है यार फोन आ रहा है। बस स्टैंड से सर, जिस तरह से लेकिन आप लोग तमाशा गो नहीं बनना है, इस साइड आना है, कैमरे के इस साइड दिखाना है कि हमें भी पावर है। सर, जिस तरह से सर इची पकन Action महिने ना vote नहीं, सर मोटरसाइकिल है बस पकन पूरा महिने शोर पात पात ना गाड़ी ठीक है। गर्द गुबार पता है सर, तो वीडियो में सब स्नान मोदी। करी थी गाड़ी पर महिने दोबारा पे बे स्नान कर इसी शहर छाल सड़कों की जो हालात है पहले छाल। नहीं, सड़कों की जो हालत है, जिस तरह से आकिब भाई ने यहाँ पे अस्पताल की बात रखी है, सड़कों की बात रखी, पहले तो हम इस वक्त इस वक्त हम बस स्टैंड में, आप देखिए बस स्टैंड की हालत ही क्या है। ये म्युनिसिपल कमेटी के अंदर पैसा आता है, म्युनिसिपल कमेटी के अंदर पैसा आता है। ये देखो हालात यहाँ पीछे भी, इधर भी। नंबर 1, नंबर 2 आप देखिए यहाँ पे म्युनिसिपल है चलो रोड भी अगर लगाए यहाँ पे टोन के अंदर पैसा, फैसिलिटी अच्छी नहीं बनती, टोन के अंदर पैसा शहर में नहीं आती अगर पूरे पैसे लगाए जाए। क्यों नहीं? चलो खाने थोड़े बहुत खा लो, हमने कहते हैं सारे छकराई तो और जनाब टोन के अंदर पैसा ये जरूरी गवर्नमेंट कारण ने से इन्होंने पिछले महीने बोला था कि हमें कितना पैसा यहाँ पर आया है। आप जाए हर गली में देखिए, गलियां जो है कोचे जो है हालात खराब है। और ये हेडक्वार्टर की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ से हमारा DC साहब भी गुजरता है, जहाँ से हमारा SP साहब भी गुजरते हैं। किश्तवाड़ हेडक्वार्टर के आसपास के सड़कों की हालात जो है, यहाँ के गली कूचों की हालात क्या है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है। फिर हम जब रूरल एरियाज की बात करते हैं तो हमारे लीडर्स जो आते हैं, वो चाहे वो RNB का एक्शन है, चाहे वो PMGSY का एक्शन है, ये तो उसके पास जाते हैं, चाय पीते हैं, वहाँ उसको भी कमीशन मिलती है, उनके मुलाजमिन को भी कमीशन मिलती है। और उसके बाद क्या होता है, काम तो कहाँ होना, एक्सीडेंट नहीं होंगे हमारे रोडों पे, जो हमारे लिंक रोड्स हैं, चाहे मैं छात्र रोड की बात करूँगा, ठगरई ब्लॉक रोड की बात करूँगा, मड़वा वड़वा रोड की बात करूँगा, यहाँ पाडर धूल रोड की बात करूँगा, सरथल सरोड़ रोड की बात करूँगा, बोंजवा रोड की बात करूँगा, अभी कोतवाड़ा में रोड जा रहा है। तो ये रोड्स जो हैं ये खस्ता हालात में हैं। ये तो तभी खस्ता हालात में हैं जिन ठेकेदारों को टेंडरिंग चढ़ी है, वो ठेकेदार या तो एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं या तो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो एक्सीएंस वगैरह है, D है उसके। तो ये सारी उनकी मिली भगत की वजह से रोडों पे काम अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए उनकी जो बिलिंग होती है वो कमीशन पर होती है। तो फिर जब एक्सीडेंट होते हैं तब फिर वो उस वक्त आते हैं खाते खाने के लिए। अरे भाई, जब आप लोगों को टेंडरिंग चढ़ती है, जब आप लोगों के पास पैसा है, तब आप काम क्यों नहीं ठीक से करते हैं? तो फिर आप क्या, यही आपकी सोच होती है, जब जो होगा तब देखा जाएगा। फिर आप लोग आते हैं उस वक्त, वहाँ भी आप सियासत ही करते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंटों में गरीब लोग ही ज़्यादा जो है वो होते हैं। तो इसलिए इस पर कहीं न कहीं काम करने की ज़रूरत है। चाहे मैं टोन से लेकर हेडक्वार्टर से लेकर अपने रूरल एरियाज रोडों तक की बात है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो PMAY आवाज प्लस मकान आए हैं, इसमें भी आप इन्होंने कहीं न कहीं सियासत करना शुरू कर दिया है। तो मैं चाहूँगा इस पर एक कमेटी बैठनी चाहिए, जो लोग डिजर्व करते हैं। ये पहले जो सरपंच
बस ये मतलब जो गरीब बस थोड़ी दे जिन लोगों को अप्रोच है तो उन लोगों को मिलने चाहिए ताकि वो अपनी जबान जो है वो बंद रखेंगे, तो बाकी जो इनके पास बचेगा तो वो इन्होंने हड़प करना है, इसलिए उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। आवाज़ प्लस मकान से जो आए हैं तो फी पंचायत में उसके लिए कमेटी बैठनी चाहिए। जो AAY में आते हैं, जो BPL में आते हैं, पहले उन लोगों को मिलना चाहिए ताकि वो लोग कहीं ना कहीं अपना घर बना सकते हैं। इसके साथ साथ उनको लकड़ी वगैरह की ज़रूरत है, वो फॉरेस्ट से मिल सकती है। तो जब आवाज़ प्लस मकान है उनको कहीं ना कहीं हर जगह हर हिसाब से सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे बने हुए अच्छे लोगों के मकान हैं, उनकी पेमेंट होती है। गरीब लोग जो हैं, गरीब तो गरीब ही है, इसलिए इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा इस पर एक तो नौजवान पहले फ्रंट पे आए, वो आवाज़ उठाए, दूसरा फिर जाकर जब हम जागेंगे हमने एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना है और एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर डंडा जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को ठोकना है, क्योंकि फिर ही जाकर कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो अपने उन हरकतों से बाज आ सकते हैं। फिर ही जाकर गरीब को अगर हमने इंसाफ दिलाना है, गरीबों के लिए हमने अगर काम करना है, तो फिर हम लोगों को इस चीज़ के लिए दिन रात जो है काम करना है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी, खासकर जो हमारी नई जनरेशन है, हमारा जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है, उनको बगैर किसी सियासत के फ्रंट पे आना चाहिए। हमने मिलकर ये लड़ाइयाँ जो है लड़नी है। फिर ही जाकर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गुंडागर्दी है, ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट से यहाँ पे काबिज बैठे हैं, फिर ही जाकर कहीं ना कहीं काम ले सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से, इस पर वो ज़रूर देख लें। और यहाँ पे बाकी भी हमारे जवान से ये अपने अपने इलाके से जो है बात रखें। बस गरीबन काम करियो, अगर कार्य छ गरीब के गरीब छुआ क्या यल्ला ओसी खोले ताई गरीब रह ना क्या करें, कुछ ओस खोलो 90 दिन मतलब अगर 50 गरीब इसलिए गरीब केस की सुन ओस खोलो बड़ी चीज गरीब ओस खोलो सुचुर वनी मियोन हक में दियो पन हक बड़ी चीज दोगेन चीज ताइचन स्कूल है ना स्कूल आसान पढ़मुत लेखमुत ऐसा बुच्चुस तो इन पर गरीब मेचुर दिन मकाना की मेचुर बच गाड़ की मेचुर MLA बन के मगर बिसोन तो गरीब के गरीब त्रे वजह आख चीज ओस कलेक्शन वन हकस हक एशन वन चूरस चूर एशन वन कि यह चूर अत पे BDO DC पे पन मोल मलिस अगर चूर है तमिस वन चूर ते अदे गैसे डेवलपमेंट अदे गैसे एक चीज दोगेन चीज स्कूल दूर एक्शन पता ही कुन क्या चला। जब स्कूल से बंदा दूर रहेगा तो उसको क्या पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगला क्या सुन रहा है। तो शिक्षा बहुत जरूरी चीज होती है। तीसरा चीज अस्पताल स्वास्थ्य, जब तक दिमाग बीमार होता है इंसान, अस्पताल में एडमिट होता है, क्या वो बात कर सकता है? कोई बात नहीं कर सकता है। करेगा फिर बेचारा क्या करेगा उधर बात, वो भी मोहताज होता है। इसी तरह किताब के बगैर पढ़ाई के बगैर एक इंसान मोहताज है। तीसरा चीज जब तक वो बोलेगा तब तक वो मोहताज है दूसरे बंदे का जो बोल रहा है। इसलिए इस मोहताजी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इस मोहताजी से बाहर निकलने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। कल महराज मलिक था, आज वो नहीं है। कल कोई और था, वो नहीं है। कल कोई और होगा, वो नहीं होगा। इसलिए खुद खड़ा होना है, अपने हक के लिए खुद खड़ा होना है। कोई नहीं आएगा तुम्हारे लड़ने के लिए। अगर तुम टैक्स देते हो सरकार को, अगर तुम पैसा सरकार तक पहुंचाते हो तो सरकार आपके लिए क्यों नहीं करेगा कुछ? केस कर रहे सरकार तो खुद की सरकार को करना पड़ेगा आपके लिए कुछ। दुनिया को लगता है ये खबर क्या चला लेके पीछे हम सताए हुए लोग हैं इसलिए सड़क पे खड़े हैं, हम सताए हुए लोग हैं इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। हमें जुल्म किया है, तहसीलदार ने जुल्म किया, हमारे साथ जुल्म किया। तहसीलदार ने पटवारी छोटा सा इनकम बनाना है, पटवारी 1000 रुपये लेता है। छोटा सा कोई कागज बनाना है उसके लिए 1000 रुपये लिया जाता है। कोई छोटा सा काम करवाना है किसी तहसीलदार से वो धक्के मार के बाहर निकालता है। किसी पुलिस वाले से काम कराना है, पुलिस वाला धक्के मार के बाहर निकालता है। क्या ये सच्चाई नहीं? आप लोग बताओ। लेकिन जिनके रुतबेदार हैं, जिनके रुतबे अंदर बने हुए हैं दफ्तरों में, वो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे। वो जनाब ये पटवारी बिल्कुल तो नंबर 2, जिस तरह से आकिब भाई ने यहाँ पे स्कूलों की बात रखी है, आकिब भाई
स्कूलों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। आप जाइए देखिए, कुछ स्कूलों में इनकी कुछ अप्रोच है, चाहे मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा या कुछ हमारे जो यहाँ पे लीडर हजरात बैठे हैं, किसी स्कूल में अगर 10 बच्चे हैं, वहाँ पे 10 बच्चों के लिए 10 टीचर इन्होंने रखे हैं, है ना? बताइए आप लोग भी 10 रखे हैं। तो कुछ स्कूलों में 200-300 बच्चे भी है, वहाँ पे अगर 15 से 20 टीचर अलाउड हैं, लेकिन वहाँ पे 2 या 3 टीचर रखे हैं। वो सियासत नहीं है। इसलिए इस पर भी डीसी साहब ने और सीओ किश्तवाड़ ने देखना है, या तो बराबर टीचर हर स्कूल में मिलने चाहिए, नहीं तो ये जो इसमें सियासत है, ये सिफारिशों पर जो काम करते हैं, इस पर भी हमने कहीं न कहीं अब सड़कों पर आना होगा, ताकि स्कूलों में स्टाफ मिलेगा और उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ेंगे वहाँ तो कोई सियासत नहीं है। आपको पता है अस्पताल, स्कूल, रोड, कुछ चीजें ऐसे हैं जहाँ पे सियासत है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हर एक पार्टी के बच्चों को पढ़ना है, अस्पताल में हर पार्टी के लोगों ने जाना है, इसलिए ये चीजें जरूरी है। तो इस पर भी कहीं न कहीं इंक्वायरी की जरूरत है। इसलिए मैं सीओ साहब किश्तवाड़ से गुजारिश करूंगा, सीओ साहब ने देखना होगा जो हमारे किश्तवाड़ के रूरल एरियाज के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे 10 बच्चों के लिए किसी स्कूल में 10-10 टीचर रखे हैं, और जो कुछ स्कूल है वहाँ पे 200, 300 बच्चे हैं, वहाँ पे 5 से या 6 टीचर रखे हैं। तो इस पर भी काम करने की जरूरत है। 5-6 हज़ार रुपये टीचरों की तनख्वाह है, उसी पर वो गुजारा करते हैं, उसी पर वो पढ़वाते हैं। 8वीं क्लास के बच्चे को 8वीं का पहाड़ा सुबह ही जाकर पूछना, अगर आएगा आप भी इधर, मैं भी इधर, चाहे किसी भी स्कूल में जाकर देखो। नेहरू साहब है शका मोदी एक बस PSL लगने देख नहीं पहाड़ रेस कैसे अंदर कुटवा जेलस तकमील देती ये देखूं जेलस में देती इशू रेस किसने इंसान स्मोच फेडी हैं निष्कांश करना है। बस फिनिश